चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, क्या यह लोग जिम जाया करते थे? नहीं, फिर भी उनका शरीर फौलादी था। कैसे? कभी आपने ये सोचा है? ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि पहले जमाने में लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते थे। महाराणा प्रताप का बाला 81 किलो का था। उनकी छाती का कवच 72 किलो का था। उनके बाला, कवच, ढाल, साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय के लोग इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे होते थे? ये बात भी सच है कि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आज हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आज की बोध कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे आपको अपनी ज़िंदगी में उतारनी होगी, तभी कहानी सुनने का मकसद आपका पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से भी ज़्यादा राज्य उस राज्य पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता, प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज़ होती उसी चीज़ का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत ही चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह हर चीज़ का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो या भाले से खेलना हो या फिर आग से खेलना हो, वह हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो चीज़ भी सिखाई जाती वह बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते थे कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया था, ना तलवारबाजी, ना युद्ध की रणनीतियाँ। वह हमेशा आलस्य में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर का राज्य मिले, क्योंकि दोनों ही मेरे खून हैं। राजा को पता था कि यह बच्चा कमज़ोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरों जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर उसी राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बड़ा बेटा बड़ा ही पराक्रमी है, वह राज्य को आज भी संभाल सकता है और ये हमेशा मेरी चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूँ? इसको भी आप दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दो। मैं चाहता हूँ कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वह गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूँ राजन, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिनों के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा, इसकी जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बड़े ही आत्मज्ञानी थे। वह उस पुत्र को देखकर समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इस बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वह बच्चा शिष्य की तरह उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव उससे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं और उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव कहते हैं, आज जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वह ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वह चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा
पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। जब वह नीचे आने लगा तो वह अपने पंखों को फरफराने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते। वह गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वह नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वह पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वह माँ फिर से उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाती है और वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी। तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ के पास लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास और चील का घोंसला था। उस घोंसले को उस शिष्य को दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में वह चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह चील अपने बच्चों को इन कोमल फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है ये फूलों में रहकर केवल पक्षी बनेगा। लेकिन जब ये कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। वह चील आज यही कर रही है। वह चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। वह जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ है, वह जहाँ पर पैदा हुआ है, वह माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसको एहसास करवाना चाहती है। अगर वह किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो फिर ये सब उसे नहीं करना पड़ता। वह एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, उसकी नियति उसको तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर वह सीख पाएगा। तुम भी एक राजा के बेटे हो, तुम्हें भी हुनर सीखना होगा, नहीं तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर उस लड़के को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़कर आश्रम में लेकर आते हैं और वहाँ पर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी तुम्हें अपने जीवन में याद रखनी है। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह ज्ञान नहीं ले सकते। आखिर तुम एक इंसान हो, इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वह हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा करना है। अपने शरीर को तुम जितना स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखना है। अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना है, और यह मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगी। और यदि जिस दिन तुम जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना, इससे तुम जल्दी उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। दूसरे दिन 20 मिनट लेट होते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन में उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है, भरपूर स्वस्थ खाना खाओ। कभी भी ऐसी चीज़ मत खाओ जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाओ। हमेशा भोजन करना शरीर के लिए, जीभ के स्वाद के लिए ऐसी चीज़ें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में ऐसी कोई भी बात है जो तुम्हें चिंता में डाल रही है, तो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वह बात तुम्हें कमज़ोर बना देगी। वह बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी, और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पिता से कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना जिस बात से तुम परेशान हो। हमेशा सकारात्मक सोचना,
कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत आने देना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता है। दुख सुख आते रहते हैं। ये जिंदगी के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना आए, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी भी बात की चिंता है तो वह बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और एक राजा हमेशा मुस्कुराते होना चाहिए, तभी प्रजा मुस्कुराती है। इसीलिए तुम भी प्रजा के बीच रहो या फिर अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज़्यादा मजबूत बनेगा। और अंतिम बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे कि दान पुण्य में अपना राजपाट दान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दान पुण्य में ही सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्योंकि तुम दान पुण्य करते हो कि जरूरी नहीं है कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आती है और वह खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना तुम दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। उसके बाद राजा का लड़का गुरु के चरणों को पकड़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह शिष्य गुरुदेव से कहता है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य को जाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई बातों पर आपको भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि आपने ध्यान लगाकर सुना है। आपको इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, कहानी समाप्त करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।